रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एवरीडे साइंस जो है उसको पढ़ेंगे। पीपीएससी और एफपीएससी में जो सवालात पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। साइंस में जो ब्रेन के बारे में सवालात आते हैं हम उसको पढ़ेंगे। ब्रेन डिजीज़ को पढ़ेंगे। ब्रेन का कितना वेट होता है वो पढ़ेंगे। अडल्ट का कितना होता है, चाइल्ड का कितना होता है, वुमेन का कितना होता है, इस सब को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ब्रेन डिजीज़ होती हैं उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो लीवर है, लीवर के फंक्शंस को पढ़ेंगे। लीवर की जो डिजीज़ है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो किडनीज़ होती हैं उसको पढ़ा जाएगा। उसकी जो डिज़ीज़ है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलें चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। और क्योंकि लेक्चर जो है वो थोड़ा सा आज इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से सुन भी लेना है और लिख भी लेना है ताकि आपको परेशानी का सामना ना हो, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो मज़ीद क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी आज थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे। हम एवरीडे साइंस जो है वो पढ़ रहे थे और उसमें हम ब्रेन का टॉपिक जो है वो अब शुरू करने लगे हैं। एक ह्यूमन ब्रेन जो है उससे हम सोचने समझने का काम लेते हैं। इसके अलावा इसकी वजह से ही हमारा जिस्म के सारे काम जो हैं वो सिर्फ ब्रेन, बहुत सारे काम जैसे ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, ये सारे जो हैं ये ह्यूमन ब्रेन की वजह से ही होते हैं। और अगर ह्यूमन ब्रेन बंद हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो ये इंसान की बायोलॉजिकल डेथ है। एक अडल्ट जो है उसके ब्रेन का वेट 1300 से 1400 ग्राम के करीब होता है, यानी 3 पाउंड जो है ये क्वेश्चन भी आ चुका है कितना उसका वेट है। तो 3 पाउंड जो है ये वेट है एक ह्यूमन ब्रेन का। लेकिन अगर बच्चा पैदा होता है तो 350 से 400 ग्राम तक उसके ब्रेन का वेट हो सकता है। जो ह्यूमन ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेरिबरम है, सेरिबलम है, मॉडला ऑब्लोंगटा है। सेरिबरम जो है वो 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है, इमोशंस को, लर्निंग को, बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन वगैरह जो है ये उनको भी 5 सेंसेस के अलावा उनको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा मॉडला ऑब्लोंगटा जो है ये फ्लो ऑफ मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी ये काम करता है। स्वेलिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। जो है सेरिबरम ये सबसे बड़ा पार्ट है। दोबारा हम करें, सेरिबरम जो है ये 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है, इमोशंस और लर्निंग को कंट्रोल करता है। लेकिन जो सेरिबलम है वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। पीछे हमने कह दिया कि सेरिबरम कंट्रोल करता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, वो ऐसा नहीं है। सेरिबलम जो है ना वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, और जो सेरिबरम है वो 5 सेंसेस और इमोशंस और लर्निंग वगैरह का वो काम करता है। ब्रेन की काफ़ी सारी डिसीज़ भी हैं। अल्जाइमर है, एपिलेप्सी है, इसके अलावा प्रिंकसन डिसीज़ भी है। प्रिंकसन डिसीज़ हो जाए, पेरिंकसन, तो आपसे से सही बोला नहीं जाएगा, मसल रिजिड हो जाएंगे। अल्जाइमर जो है ये आम तौर पे बूढ़े होने की वजह से ये डिसीज़ होती है। जो ब्रेन सेल्स हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। बोनी स्ट्रक्चर जो है ब्रेन का, यानी उसमें जो हड्डी वगैरह हैं उन्हें क्रोनियम कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो पेपर में आमतौर पे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो वो है सेरिबरम। इसके अलावा पूछा जाता है कि फीमेल का ब्रेन कितना उसका वेट है, तो उसका वेट है 44 ऑन्सेस। और फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एवरेज मेल ब्रेन विग्स, तो वो है 49 ऑन्सेस। एमनीजिया एक कंडीशन है, लॉस ऑफ मेमोरी, अगर ये हो जाए
तो मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लीवर को। लीवर को उर्दू में जिगर भी कहते हैं। वैसे तो सबसे बड़ा पार्ट, अगर पीपीएससी में ये क्वेश्चन है कि या एफपीएससी में कि विच इज़ द लार्जेस्ट बॉडी पार्ट, तो आपने स्किन लगाना है, क्योंकि स्किन सबसे बड़ा बॉडी पार्ट है। लेकिन कई दफ़ा स्किन ऑप्शन में नहीं होगा, उस टाइम आपने लगाना है लीवर। अगर स्किन ऑप्शन में ना हो तो लार्जेस्ट बॉडी पार्ट जो है वो है फिर लीवर। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो वो भी लीवर ही है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ बेली, ये पेट के राइट साइड दाएं तरफ जो है ये लीवर होता है। लीवर का वेट अगर हम डिस्कस करें तो मेल का होता है 1.4 से 1.5 किलोग्राम, जबकि फीमेल का होता है 1.2 से 1.4 किलोग्राम। लीवर जो है इसकी अगर कोई सबसे जो मशहूर डिसीज़ है वो है हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। इसके अलावा भी कुछ डिसीज़ हैं जैसे सिरहोसिस, इसमें लीवर श्रिंकेज कर जाता है, श्रिंकेज ऑफ लीवर है ये। इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस क्रॉनिक हो जाए, लंबे अरसे तक हो जाए, तो फिर वो लीवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। लीवर जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स करता है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर बाइल इज प्रोड्यूस्ड, तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर। और इससे रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बड़े एक ये टेक्निकल बात है। अगर क्वेश्चन आए कि वेयर बाइल इज प्रोड्यूस्ड, तो वो है लीवर। अगर क्वेश्चन आए वेयर बाइल इज स्टोर्ड, तो उसका आंसर है गाल ब्लैडर। और अगर क्वेश्चन आए वेयर बाइल इज रिलीज्ड, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर क्वेश्चन आए वेयर डाइजेशन, डाइजेशन जो है ये कहाँ होती है, तो डाइजेशन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसमें आपने कोई लार्ज इंटेस्टाइन नहीं लगा देना। सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होती है वो स्मॉल, यानी डाइजेशन होती ही स्मॉल इंटेस्टाइन में है। ये आपका फिल्टर भी करता है ब्लड को, जो लीवर है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि आपके बॉडी से रिमूव कौन करता है, विच रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी, तो तब आपने किडनी लगाना है, लीवर नहीं लगाना। कुछ बुक्स में इसका लीवर भी आंसर लगाया हुआ है, लेकिन वो नहीं है। कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं इंसुलिन भी लीवर से बनती है। तो इंसुलिन जो है ना वो उसको पेंक्रियाज बनाता है। पेंक्रियाज ग्लैंड जो है वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, एंड किडनी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी। इनमें आपने इन चीज़ों को मिक्स नहीं कर लेना। अगला हम अब किडनी जो है उसको डिस्कस करेंगे। किडनी इज अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स। इसका साइज 4 से 5 इंच तक होता है। ये रिब्स से नीचे होता है, आपकी पिछली तरफ, बिहाइंड द बेली, पेट के पिछली तरफ, यानी कमर वाली साइड जो है वहाँ किडनीज होती हैं, और किडनीज 2 होती हैं। अगर एक किडनी ख़राब हो भी जाए तो आपकी दूसरी किडनी उसका काम जो है अपना वो बखूबी सरंजाम दे देती है। और जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डोनेट की जाती हैं या ट्रांसप्लांट की जाती है आँख के अलावा, वो किडनी भी है। और बहुत से स्कैंडल्स जो हैं वो भी सामने आते हैं कि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करते हुए किडनी निकाल दी इंसान की। तो ये भी एक मकरूह धंधा, और इस तरह वो भी चीज़ें अलहदा हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किडनी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी। और अगर किडनीज ख़राब हो जाएं तो फिर क्या होगा, ब्लड फिल्टर नहीं होगा। और अगर ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो इंसान की डेथ हो सकती है, उससे बहुत से मसले हो जाएंगे। और उस सूरत में
फिर क्या किया जाता है? डायलिसिस होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि व्हेन डायलिसिस इज परफॉर्म, तो इसका जवाब है व्हेन किडनी फेल्स। तो ये डायलिसिस के ज़रिए मसनूई तौर पर फिर ब्लड जो है उसको साफ़ किया जाता है। ज़ाहरी बात है डायलिसिस वो काम तो नहीं कर सकता जो इंसान की एक नेचुरल जो किडनीज़ हैं वो जो काम करती हैं। जिस तरह वो ब्लड सिर्फ साफ़ ही नहीं करती, साल्ट की जो है प्रोपोर्शन वो भी जिस्म में देखती हैं कि कितनी है, वो सारे काम। लेकिन फिर इंसान को डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। इसे रीनल फेलियर भी कहते हैं। डायलिसिस फेलियर को यानी किडनी फेलियर को, जिसकी सूरत में डायलिसिस करवाने पड़ते हैं, इसे रीनल फेलियर भी कहा जाता है। इसके अलावा किडनी में एक मसला आ जाता है कि पत्थर वगैरह जो है ना वो कुछ अंदर बन जाते हैं, पथरी जिसको हम आमतौर पे कहते हैं। तो वो जो किडनी स्टोन्स हैं वो कैल्शियम ऑक्सालेट होते हैं या कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। लिथोट्रिप्सी की जाती है किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए, और उसके बाद वो किडनी स्टोन्स जो हैं वो निकल आते हैं। इसके और भी कई हल हैं, या शॉक वेव्स दी जाती हैं या कोई मेडिसिन दी जाती है, लिथोट्रिप्सी की जाती है, फिर में से जो किडनी स्टोन्स हैं वो निकल जाते हैं।